तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 3 सिचुएशंस की बात की, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन में जब रेड बीटल की पॉपुलेशन ग्रीन बीटल से चेंज हुई तो हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। सेकंड सिचुएशन में हमने देखा रेड बीटल की पॉपुलेशन ब्लू बीटल की पॉपुलेशन से रिप्लेस हुई, लेकिन उसका कारण क्या था? जेनेटिक ड्रिफ्ट था, वहाँ पे कोई एडवांटेजियस वेरिएशन नहीं थी। और थर्ड सिचुएशन में हमने देखा कि सोमैटोजेनिक वेरिएशंस थी, एक्वायर्ड वेरिएशन थी, जो कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। तो एक बार हम इन सभी सिचुएशंस के कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपेयर करें पहली 2 सिचुएशंस को, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ और जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, तो बोथ सिचुएशंस में हमने क्या देखा? सिमिलरिटी क्या है? व्हाट स्टार्टेड आउट एज ए रेयर वेरिएशन कम टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन, कि दोनों में ही क्या हुआ? एक रेयर वेरिएशन हुई। सिचुएशन फर्स्ट में रेयर वेरिएशन क्या थी? ग्रीन कलर की बीटल का बनना। और सेकेंड सिचुएशन में रेयर वेरिएशन क्या थी? ब्लू बीटल का बनना। स्टार्टिंग में वो रेयर थी, एक ही स्पीसीज बनी थी, लेकिन एंड तक आते आते वो उस पॉपुलेशन का कॉमन कैरेक्टर हो गया। मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन सिचुएशन फर्स्ट में ग्रीन बीटल की होगी और ऑलमोस्ट पॉपुलेशन सेकंड सिचुएशन में ब्लू बीटल की होगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में तो वो एक रेयर वेरिएशन थी, लेकिन एंड तक आते आते वो उस पॉपुलेशन का एक कॉमन कैरेक्टर हो गया। दोनों ही सिचुएशन में हमने यही चीज़ देखने को मिली। इसके बाद इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट। भाई जो ग्रीन बीटल बनी और जो ब्लू बीटल बनी, उन्होंने उस ट्रेट को अपनी प्रोजेनी में इनहेरिट किया, तभी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। अगर वो जर्म सेल्स में वेरिएशन नहीं होती और वो इनहेरिट नहीं करता तो क्या उनकी पॉपुलेशन बढ़ती? बिल्कुल नहीं। तो उनकी जो किसी भी इनहेरिट ट्रेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होती गई। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन चेंज्ड ओवर जनरेशन। भाई इनहेरिटेड ट्रेट की फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ट्रेट के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन। तो उन जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एक पॉपुलेशन में, इसलिए वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के आइडिया का एसेंस क्या है? एसेंस मतलब सार। किस वजह से हो रहा है? तो किस वजह से एवोल्यूशन हो रहा है? अगर जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। बेटा एक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे एक सिचुएशन पढ़ते हो, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो ही एवोल्यूशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन के एलील की फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जब तक कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होती है तब तक एवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब कोई पॉपुलेशन एवोल्यूशन करती है तो वो इस इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है। इक्विलिब्रियम में नहीं रहती मतलब उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी का सम कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन चेंज्ड ओवर जनरेशन। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन मतलब एलील भी क्या है? जीन ही तो है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। तो यही क्या है? एवोल्यूशन का एसेंस है। एसेंस मतलब उसका सार है, समराइज फॉर्म में। यही चीज़ हमने फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जर्व की और यही चीज़ हमने सेकंड सिचुएशन में भी ऑब्जर्व की। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो एडवांटेजियस वेरिएशन थी, ध्यान से देखना, अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये तो हमने सिमिलरिटी की बात की, अब हम बात करेंगे डिफरेंस कि दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या आया।
दोनों ही सिचुएशन में जो भी रेयर वेरिएशन आई थी वो आगे जाकर के क्या बन गया था, एक कॉमन कैरेक्टर बन गया था। दोनों में हमने ये ऑब्जर्व किया था, अभी सिमिलरिटी में हमने डिस्कस किया कि जो भी रेयर वेरिएशन आई, इसके केस में भी जो भी रेयर वेरिएशन आई, हालांकि इनिशियली वो सिर्फ कुछ ही मेंबर्स में थी, लेकिन आगे जाकर के वो उस पॉपुलेशन का कॉमन कैरेक्टर हो गया। लेकिन दोनों के केस में इसका रीजन अलग अलग था। पहले केस में उसका कारण क्या था, सर्वाइवल एडवांटेज, कि जो रेयर वेरिएशन थी उसके पास एक सर्वाइवल एडवांटेज थी। क्यों? क्योंकि ग्रीन बीटल अपने आप को ग्रीन बैकग्राउंड में हाइड कर रही थी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कमोफ्लेज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा? कमोफ्लेज। कमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड में हाइड करना। जैसे गिरगिट होता है ना बेटा, गिरगिट क्या करता है, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है, तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है बैकग्राउंड में, किसी के चीज़ के नीचे नहीं छुपता है, अपनी शेप और अपने साइज को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो ऐसे ही ग्रीन बीटल ग्रीन बैकग्राउंड में अपने आप को हाइड कर पाई, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या कहलाई, कमोफ्लेज। तो उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिला। सर्वाइवल एडवांटेज क्यों मिला? क्योंकि क्रो जो है वो ग्रीन बीटल्स को इजीली नहीं देख पा रहा था, रेड बीटल उसको इजीली दिख रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एवोल्यूशन किस वजह से हुआ, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। और नेचुरल सिलेक्शन हो किसके द्वारा रहा है, क्रो कर रहा है। यहाँ पे नेचर के बारे में मतलब क्रो किसको सेलेक्ट कर रहा है, क्रो किसको सेलेक्ट करेगा, रेड बीटल को। क्यों करेगा? क्योंकि रेड बीटल उसको क्लियरली विजिबल हो रही है, तो रेड बीटल को वो खाता जाएगा। तो रेड बीटल को वो कंज्यूम करेगा, तो बीटल ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी तो प्रोजेनी बनाएंगी। अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बीटल थी उनका नंबर कम होता जा रहा है, तो उनकी प्रोजेनी का नंबर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके विपरीत जो ग्रीन बीटल्स थी, ग्रीन बीटल्स को बेनिफिट मिला, उनके पास एक सर्वाइवल एडवांटेज है कि वो अपने आप को ग्रीन बैकग्राउंड में हाइड कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, ग्रीन बैकग्राउंड है, उन कंडीशंस में नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, नेचर सेलेक्ट ग्रीन बीटल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन एडेप्टेशंस, कि भाई प्रेजेंट कंडीशन में ग्रीन बीटल प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर चुकी हैं कि वो इस बैकग्राउंड में बेटरली सर्वाइव कर सकती हैं। तो इट रिजल्ट्स इन एडेप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन to fit their environment, इसलिए ग्रीन कलर बीटल्स जो है दे आर अडेप्टेड टू फिट बेटरली इन द इन्वायरमेंट देन द रेड बीटल। हमेशा ध्यान रखना, एडेप्टेशन क्या है बेटा, एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमेशा क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन का, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जबकि सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ पॉपुलेशन का, उसकी कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी, नो सर्वाइवल एडवांटेज। यहाँ पे जो ब्लू पॉपुलेशन सर्वाइव हुई उसका कारण एक्सीडेंटल था, एक्सीडेंटल सिचुएशन है कि बाई चांस कोई एलिफेंट आ गया और एलिफेंट के स्टंप की वजह से सिर्फ ब्लू बीटल सर्वाइव कर पाई, बच पाई। वो स्टैंप रेड बीटल्स की बजाय ब्लू बीटल पे भी हो सकता था, दोनों में से किसी के पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी। और एक चीज और, इसका कारण क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब चेंज इन पॉपुलेशन, एक्सीडेंटल
पॉपुलेशन के फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, लेकिन उसका कारण कोई एडवांटेजियस वेरिएशन नहीं है, कोई एडवांटेज उनके पास नहीं है, बाई चांस कोई स्पीसीज जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो ये होता है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। दैट मीन्स ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एडेप्टेशन, किसी एडेप्टेशन के बिना वो हमें क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी दे रहा है। ब्लू कलर की पॉपुलेशन हमें दे दी, लेकिन वो ब्लू कलर की बिटल अडेप्ट नहीं हुई थी, वो प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को बेटरली सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, लेकिन विदाउट एडेप्टेशन हमें कोई डाइवर्सिटी मिली है, तो वो बाई चांस होता है। और उसका कारण क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में।